हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर लेक्सिकल एनालिसिस। हेलो फ्रेंड्स, तो हाँ, लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस पढ़ेंगे कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर। स्टार्ट करते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस में सबसे पहले जानिए कि लेक्सिकल एनालिसिस होता क्या है। तो लेक्सिकल एनालिसिस, सबसे पहली बात तो लेक्सिकल में टोकन जनरेशन होता है। टोकन जनरेशन किसका? टोकन जनरेशन रेगुलर एक्सप्रेशंस का। जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं उनका टोकन जनरेशन होता है। जैसे उनका टोकन बनाया जाता है। जैसे कि अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये सब अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये सब, तो इनका टोकन जनरेट किया जाएगा। कैसे टोकन जनरेट किया जाएगा? टोकन क्या होता है? टोकन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट, तो टोकन जनरेट किया जाएगा। तो ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन हैं, ये भी हैं, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये एक्चुअली कुछ, हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन ही है ये भी। हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। हाँ, तो ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसको भी हमने टोकनाइज करना है। ऐसे ही हमें इन सबको टोकनाइज करना होगा। ये सब टोकनाइज होगा। अब टोकनाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे होगा टोकनाइज? तो उसके लिए हमें टोकन बनाने के लिए हमें नॉन ऑटोमेटा का यूज़ करना पड़ेगा, NFA और DFA का। NFA और DFA, इन दोनों का यूज़ करके हम टोकन्स बनाएंगे। कैसे टोकन्स बनाएंगे? टोकन्स किसका बनाएंगे? रेगुलर एक्सप्रेशंस का। जो रेगुलर एक्सप्रेशंस है, जो कि स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग को हमें ग्रामर के थ्रू, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू हमें पार्स करना है, या उसका पार्स करके सिंटेक्स निकालना है, पार्सिंग करना है, उसका हम टोकन बनाएंगे। उन स्ट्रिंग्स हम एक्सप्रेशन का टोकन्स बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे? ऑटोमेटा के थ्रू बनाएंगे, NFA और DFA के थ्रू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई टोकन कैसे बनेगा। तो टोकन ऐसे बनेगा। अब ये है एक रेगुलर एक्सप्रेशन, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन का NFA है। जैसे यहाँ पर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन है 1 और 2 और 3, और इसके बीच में कुछ ऑपरेटर्स होंगे। तो 1 2 3 इस रेगुलर एक्सप्रेशन का ये NFA जो है, ये किसी भी, हाँ, तो उसका ये जो NFA है, ये NFA जो है, ये टोकनाइज करके देगा, ये टोकन्स बनाएगा। यही जो है टोकन्स बना के देगा। इसका काम है कि ये मशीन है, ये एक तरह का मशीन है। ये टोकन बनाने का ये जनरेटर है, ये जनरेट करेगा टोकन्स, ये टोकन्स जनरेट करेगा, यही टोकन्स जनरेट करेगा, ये टोकन जनरेट करेगा। ये एक DF टोकन जनरेट करेगा। कैसे करेगा? ये क्योंकि ये DFA है, NFA है। DFA NFA दोनों ही, NFA और DFA दोनों ही टोकन जनरेट कर देते हैं, क्योंकि ये मशीन होते हैं। ये DFA NFA ऑटोमेटा होते हैं, जो ऑटोमेट कर देते हैं और टोकन जनरेट करके देते हैं। कोई भी टोकन चाहिए हमें, हम इनपुट देंगे और हमें आउटपुट मिलेगा एज ए टोकन। हम कोई भी इनपुट दिए और उसके बदले जो भी टोकन इनपुट देंगे, उसके बदले इससे हमें एक फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो इनपुट दिए, फाइनल स्टेट से हमें आउटपुट मिल गया एज ए टोकन। तो ये टोकन देगा। ये इनपुट दिए हम लोग और ये हमें टोकन देगा, क्योंकि ये एक NFA है या DFA ऑटोमेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम NFA DFA बनाएंगे और टोकन जनरेट करवाएंगे। जैसे
कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेंगे, उसका DFA-NFA बनाएंगे और वो DFA-NFA टोकन क्रिएट करके देगा। जैसे ये है, यहाँ पर ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा बना दिए। ये रहा फाइनाइट ऑटोमेटा। इसका फाइनाइट ऑटोमेटा मीन्स ये ऑटोमेटेड, एक ऑटोमेटेड डिज़ाइन ऑफ मशीन है, ऑटोमेटेड मशीन डिज़ाइन है, डिज़ाइन ऑफ मशीन है। और ये ऑटोमेटा जो है ये इनपुट लेगा और फाइनल स्टेट से आउटपुट देगा एज ए टोकन। ये टोकन बना के हमें देगा। और ये सभी जो इसमें है दिख रहे हैं, ये सब स्टेट्स हैं, ये सब स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स की में ट्रांजिशंस हो रहा है और ये इन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनल ऑटोमेटा बनाकर रेगुलर एक्सप्रेशन का हम टोकन बना सकते हैं। यही है अब टोकन बनाने में। और जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन अगर है तो उसमें सेट्स का भी यूज़ होगा, तो सेट्स भी यूज़ में होगा। तो सेट्स का यूज़ करके हम DFA को NFA में चेंज कर सकते हैं। DFA को NFA चेंज करने के लिए हम सेट्स का यूज़ करेंगे। तो सेट्स का यूज़ करके हम DFA-NFA चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और सेट्स का भी एक्चुअली यूज़ होता है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक, कैसे DFA-NFA यूज़ होता है, मिनिमाइज। अब DFA-NFA में चेंज कैसे होता है, डेड स्टेट जिस स्टेट के बाद दूसरा कोई स्टेट नहीं हो सकता वो डेड स्टेट होता है। लेक्सर जनरेटर, ये इम्पोर्टेंट है। लेक्सर जनरेटर ही क्या है, वो DFA और NFA ही है। NFA जो है वही, जो ऑटोमेटा होता है वही लेक्सर जनरेटर होता है, वही टोकेनाइजर होता है। टोकेनाइजर जनरेटर, ठीक है। ये भी एक NFA है। देखिए ये भी एक NFA, ये भी एक टोकन जनरेटर, ये भी एक टोकन बना के देगा, ये भी एक टोकन देगा। अब टोकन इसमें 4 पॉइंट से टोकन मिल सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ से टोकन मिल सकता है, एक यहाँ से टोकन मिल सकता है, यहाँ से टोकन मिल सकता है। अलग अलग टोकन जनरेट कर रहा है ये भी एक NFA है, ये भी एक है। ठीक है, तो बस यहीं तक था। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंपाइलर डिज़ाइन। इसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन आफ्टर लेक्सिकल के बाद जो स्टेज होता है सिंटैक्स और पार्सर, ये वाला स्टेट पढ़ेंगे। सिंटैक्स एनालिसिस, ये वाला जो स्टेप है कंपाइलर का, वो पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, इसके लिए पहले सिंटैक्स एनालिसिस करना है। अगर कोई भी लैंग्वेज है उसका सोर्स को है तो उसका लैंग्वेज का सिंटैक्स समझने के लिए, सिंटैक्स एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पता करना पड़ेगा, के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है और सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है। सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है, तो सिंटैक्स एनालिसिस होता है कि क्या ग्रामर है, जो ग्रामर है
वही सिंटेक्स है। और जो इसके बाद एक स्टेप आता है सेमेंटिक, एक्चुअली वो उसमें टाइप होता है कि किस टाइप की जो ग्रामर में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो किस टाइप के हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो वेरिएबल है वो किस टाइप के हैं, तो वो सिंटेक्स किस टाइप का ग्रामर है वो सेमेंटिक होता है। और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का सिंटेक्स है, सिंटेक्स सिंथेसिस। तो ग्रामर पता करेंगे तो हम पता कर पाएंगे, सिंटेक्स एनालिसिस कर पाएंगे। ग्रामर ही सिंटेक्स है, ग्रामर ही सिंटेक्स है। ये एक कॉन्टेक्स्ट ग्रामर, ये एक कॉन्टेक्स्ट ग्रामर है, ये भी एक कॉन्टेक्स्ट ग्रामर है। ये इसमें ए और ए जो है वो टर्मिनल है और स्मॉल ए नॉन टर्मिनल है। स्मॉल ए नॉन टर्मिनल है और इसमें बी टर्मिनल है और स्मॉल ए नॉन टर्मिनल, ऐसे ही है। तो ये सब ग्रामर्स हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। ये सारे ग्रामर्स हैं सभी, ये भी ये सभी ग्रामर है। अब जो ग्रामर्स हैं उनके लिए सिंबल्स नोटेशंस हैं। सोर्स के लिए जैसे सिंबल्स नोटेशन, प्रोडक्शन है फॉर NI, सोर्स है। ये सब ग्रामर है, ये सब भी ग्रामर ही है। सिंपल स्टेटमेंट ग्रामर, ये भी एक ग्रामर है। CFG है, CFG ये भी एक CFG है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। सिंपल ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये भी एक ग्रामर ही है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये भी एक ग्रामर है, ये भी एक, ठीक है, ग्रामर है। अब आगे जो है डेरिवेशन, ये भी ग्रामर है। अब इन ग्रामर से कैसे हम कुछ डिराइव करते हैं, ये ग्रामर है। तो ये तो पता चला कि ये ग्रामर है, तो इसका यूज़ करेंगे। तो सिंटेक्स एनालिसिस करते समय कंपाइलर जो है, कंपाइलर जब सिंटेक्स एनालिसिस करेगा, कंपाइलर जब सिंटेक्स एनालिसिस करेगा तो इन ग्रामरों का यूज़ करेगा। तो इस ग्रामर से वो समझ पाएगा कि प्रोग्राम क्या कहना चाह रहा है, तो ये सिंटेक्स एनालिसिस करेगा। तो ये ग्रामर रहेगा और ये ग्रामर बताएगा। और जो अगर इन ग्रामर से कुछ डिराइव करना है, ग्रामर से कुछ डिराइव करना, जैसे कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, डेरिवेशंस होते हैं ग्रामर से, तो वो है ये, तो ये डेरिवेशन किया गया है। जैसे कि हम लोग को डिराइव करना है इस ग्रामर का यूज़ करके, इस ग्रामर का यूज़ करके, इस ग्रामर का यूज़ करके हमको डिराइव करना है ये। तो ये डिराइव करना है, तो कैसे हमें इसका यूज़ करके इसका डेरिवेशन करना है, कैसे होगा। तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले टी ले लिए, ये, फिर टी की जगह रिप्लेस इस प्रोडक्शन रूल का इस्तेमाल किया और यहाँ पर टी की जगह पुट किए ये वाला प्रोडक्शन रूल, तो ATC हो गया। फिर वापस
टी की जगह वापस ए टी सी पुट करें तो ए ए टी सी सी। फिर जब वापस पुट हो गया तो फिर आर वापस पुट हो गया, फिर आर टी की जगह ये वाला प्रोडक्शन यूज किए तो इसके जगह फिर हो जाएगा आर ए ए आर सी सी। तो ये आ गया यहाँ पर ये वाला, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद फिर आर की जगह इस प्रोडक्शन रूल का यूज करेंगे तो हो जाएगा ये आएगा। फिर आर की जगह एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो ये आएगा, और ऐसे ही यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद फिर सिमिलरली ऐसे नीचे डिराइव करेंगे, फाइनली यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस तरीके से हम प्रोडक्शन रूल्स का सब्स्टिट्यूशन कर प्रोडक्शन रूल्स में एक दूसरे में सब्स्टिट्यूशन करके टर्मिनल्स में प्रोडक्शन रूल्स का सब्स्टिट्यूशन करके जो इन स्ट्रिंग हमें डिराइव करना है वो हम डिराइव कर लेंगे। वैसे ये भी किया डेरिवेशन। अब जब ये डेरिवेशन हो जाएगा तो जो जितने प्रोडक्शंस यूज हुए होंगे हर स्टेप पर, ये जो डेरिवेशन हुआ है, ये जो डेरिवेशन हुआ है, ये जो डेरिवेशन हुआ है, इसको लाने इस स्ट्रिंग को लाने के लिए ये एक डेरिवेशन है, ये पूरा डेरिवेशन है। अब इस डेरिवेशन को हमें लिखना होगा, इसको ट्री में चेंज करना होगा। इस ये डेरिवेशन स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है, ये है, स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर 3 ये है। हमें ये डिराइव करना था, ये स्ट्रिंग लाना था, तो इस स्ट्रिंग को लाने के लिए हमने ये इतने सारे स्टेप्स किए हैं। और ये सब स्टेप्स कैसे किए हैं? प्रोडक्शन रूल का यूज़ करके, प्रोडक्शन रूल का यूज़ करके ये सब स्टेप्स किए और उसके बाद हमारा स्ट्रिंग आ गया और जो हमें चाहिए था। तो अब हमें इन प्रोडक्शन रूल का यूज़ करके, नहीं प्रोडक्शन रूल का नहीं, इन ये डेरिवेशन के जो स्टेप्स हुए हैं, इन सभी स्टेप्स को एक ट्री में चेंज करना होगा। जैसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि टी है और टी की जगह हम लोगों ने प्रोडक्शन रूल में दिया था ए टी सी, तो हम टी की जगह ए टी सी पुट किए तो हमारा इस ए टी सी पुट किए तो हमारा ट्री कैसे, हमारा सिंटैक्स ट्री कैसे बनेगा? सिंटैक्स ट्री बनाना है हमें। अब हम उसको जो डेरिवेशन किए उसका ट्री बनाएंगे। तो उसका ट्री कैसे बने, ये यूज़ किया तो ट्री कैसे बनेगा? टी ए और सी, ये बन गया ट्री। ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप में ये है किए हैं ए टी सी। जो टी था उसमें जो ए था उसमें जो सी था, उसके बाद जो सी था, फिर टी की जगह ए टी सी पुट करेंगे। ए टी सी तो वापस टी पुट करेंगे और वापस ए होगा और इधर होगा सी। ये एक लाइन में है, ये एक लाइन में है और ये भी एक ही लाइन में है।
इस तरीके से डेरिवेशन होगा। अब देखिए हम किए हैं इसमें तो कैसे किया, ये देखिए ये सारे डेरिवेशंस के जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स इसमें लिखे, उसका ट्री बनाया गया है। ये सिंटेक्स ट्री है, सिंटेक्स ट्री। ये हो गया पहला डेरिवेशन, और ये दूसरा ऐसे डेरिवेशन किए गए हैं। और ये यहाँ पर ये वाला स्टेप सबसे पहला टी, फिर ए टी सी, फिर टी की जगह ए टी सी सी, फिर टी की जगह ए आर सी सी, फिर आर की जगह ए आर बी आर सी सी। ये यहाँ ये जो डेरिवेशन यहाँ तक पहुँचे हैं स्टेप, कौन से डेरिवेशन स्टेप तक पहुँचे हैं अभी, यहाँ तक। उसके बाद फिर एक स्टेप नीचे जाएंगे इस वाले में, फिर एक स्टेप और नीचे, और फाइनली जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फिर डिडक्शन हो गया। फिर साइलेंट पुट करके प्रोसेस क्लोज। तो यहाँ तक इतने स्टेप्स तक ही जाना है, हमें डेरिवेशन करेंगे जो किए हैं उसको सिंटेक्स ट्री में चेंज किए। ये सारे डेरिवेशन स्टेप्स हैं, तो ये इतने डेरिवेशन स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं, ये डेरिवेशन हो गया। सिंटेक्स ट्री एंड एम्बिग्यूट, तो ये तरीके से हम सिंटेक्स ट्री बना देंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का भी ध्यान देना है। अगर कोई स्ट्रिंग ऐसे ड्राइव करना है तो प्लस ऊपर पहले हो, प्लस पहले होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, ये ध्यान देना है। ये ऑपरेटर जो भी है उसका प्रेसिडेंस पे भी ध्यान देना है। जो ऑपरेटर जो प्रेसिडेंस होगा वही प्रेसिडेंस का यूज़ करना है। अब एम्बिगुअस एक्सप्रेशन ग्रामर। अगर कोई ग्रामर, जैसे जो ग्रामर हम यूज़ करके डेरिवेशन कर रहे थे और डेरिवेशन कर कोई ग्रामर का यूज़ करके कुछ हम डिराइव कर रहे थे कोई स्ट्रिंग, और उसके बाद जो सिंटेक्स ट्री आ रहा था डेरिवेशन करने के बाद, तो वो जो डेरिवेशन करने के बाद जो आ रहा था वो ग्रामर जो यूज़ हुआ, वो ग्रामर भी के भी कुछ के टाइप्स हैं, जैसे एम्बिगुअस ग्रामर, एम्बिगुअस एक्सप्रेशन ग्रामर। एम्बिगुअस मीन्स उसका इस मतलब कि दो टाइप्स, दो वेज हो सकते हैं सेम डेरिवेशन करने के लिए, सेम स्ट्रिंग लाने के लिए। तो दो वेज, जैसे कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन, मीन्स लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव। राइट मोस्ट रिकर्सिव डेरिवेशन, दोनों ही प्रोसेस यूज करके हम डेरिवेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये अब इसमें हमें ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, जैसे कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसको हमें पार्स करना है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को पार्स करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है या रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन है या स्ट्रिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेगुलर जो डेरिवेशन कर रहे थे वो
जिस स्ट्रिंग का डेरिवेशन कर रहे थे वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। जो स्ट्रिंग हम डिराइव करते हैं ग्रामर्स का यूज़ करके वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। जैसे कि यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, ये डिराइव करना है यहाँ पर, तो इसको डिराइव करने के लिए ये हमारे पास ग्रामर है। अब इन ग्रामर का यूज़ करके इसको डिराइव करना है, तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है या स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हम ये ग्रामर का यूज़ करके डिराइव करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि ये एम्बिग्यूअस है। एम्बिग्यूअस एम्बिग्यूअस यहाँ पर ये है, ये एम्बिग्यूअस है, मीन्स इसके लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन दोनों हो सकते हैं। लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन दोनों हो सकते हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकते हैं। सेम एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन या फिर स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए विद द सेम ग्रामर आल्सो। CFG कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर सेम है, स्ट्रिंग या रेगुलर एक्सप्रेशन भी सेम है, लेकिन डेरिवेशन दो तरीके से किया जा सकता है। लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट दोनों तरीके से किया जा सकता है। लेफ्ट मोस्ट मीन्स लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव। लेफ्ट सब्स्टिट्यूशन, लेफ्ट साइड में पहले सब्स्टिट्यूशन प्रायोरिटाइज होगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, और राइट में पहले राइट मोस्ट डेरिवेशन में राइट में प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूशन करने को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये दोनों ही करेंगे तो हो सकता है, तो इसको एम्बिग्यूअस कहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एम्बिग्यूअस है, तो ये एम्बिग्यूअस हो सकते हैं। एक बार दिखा देते हैं। एम्बिग्यूअस मीन्स लेफ्ट मोस्ट T A B और C A मान लीजिए ऐसे है, और यहाँ पर T A B C और A। यहाँ पे आएगा CA। अगर हम टॉप डाउन पार्ट बॉटम अप पार्ट से यहाँ पे B कर दीजिए, यहाँ पर A हो जाएगा। प्रोसेसर रूल उस हिसाब से होना चाहिए। मीन्स की यहाँ से जो स्टेट है वो लेफ्ट मोस्ट भी है और राइट मोस्ट भी है, दोनों है, लेफ्ट और राइट। प्रोडक्शन रूल का यूज़ करके, प्रोडक्शंस का यूज़ करके, CFG का। रेगुलर एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन सेम और रेगुलर एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो ये दोनों हैं, ये दोनों ही सिंटेक्स ट्री हैं। ये दोनों ही सिंटेक्स ट्री, सेम सिंटेक्स ट्री, सेम रेगुलर एक्सप्रेशन को डिराइव कर रहे हैं।
nullable and first. फर्स्ट फॉलो दो टाइप्स के यूज होते हैं निकालने के लिए। ये भी एक प्रेडिक्टिव पार्सिंग है। ये जो है एक पार्सिंग का ही वो जो सिंटेक्स ट्री है असल में वो एक पार्सर है। और प्रेडिक्टिव पार्सिंग एक और टाइप्स है जो कि कर सकते हैं ना, वो है फर्स्ट और फॉलो। ये फर्स्ट और फॉलो जो है ये भी पार्सिंग ही करेगा, जैसे कि एक सिंटेक्स ट्री कर रहा था, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। सिंटेक्स ट्री वो भी एक पार्सर ही है, सिंटेक्स ट्री है, क्योंकि वो जो ट्री है वो सिंटेक्स ट्री है, तो वो एक पार्सर ही है। वो भी ग्रामर्स को डिफाइन करेगा और CFG को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिफाइन करेगा, और ये भी कर सकता है प्रेडिक्टिव पार्सिंग फॉलो और फर्स्ट का यूज़ करके भी हम लोग सिंटेक्स ट्री के जैसे सेम रेगुलर एक्सटेंशन को या फिर पार्सिंग कर सकते हैं। अब पार्सिंग कैसे होगा? तो पार्सिंग के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि पहला टाइप है LL1 पार्सिंग। LL1 पार्सिंग लेफ्ट टू लेफ्ट पार्सिंग। लेफ्ट टू लेफ्ट पार्सिंग है ये भी एक टाइप है पार्सिंग का। एक पार्सिंग का टाइप और है, कई टाइप्स हैं। लेफ्ट फैक्टराइजेशन जो है वो यूज़ होता है लेफ़्ट टू लेफ़्ट पार्सिंग। ये जो पार्सर है इसमें लेफ़्ट टू लेफ़्ट पार्सर में लेफ़्ट फैक्टराइजेशन का यूज़ होता है। मीन्स लेफ़्ट में लेफ़्ट डेरिवेशन होता है उसमें, जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, लेफ़्ट डेरिवेशन और राइट डेरिवेशन, वैसे लेफ़्ट फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसमें LL1 पार्सर बना सकते हैं। LL1 पार्सर में लेफ़्ट डेरिवेशन होता है, लेफ़्ट फैक्टराइजेशन होता है। वैसे एक और है SLR पार्सिंग। SLR पार्सिंग में SLR भी एक पार्सिंग है। सिंपल लेफ्ट एंड राइट, सिंपल लेफ्ट एंड राइट पार्सर है। सिंपल लेफ्ट एंड राइट पार्सर है, इसका भी मेथड होता है पार्सिंग करने का। और उसके अलावा ये इसमें दो तरह के पार्सर हुए, और ये SLR और LL1 पार्सर। तो SLR और LL पार्सर में क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले ये दोनों पार्स करते हैं और एक टेबल बना के देते हैं। पहले तो ये पार्स करते हैं, उसके बाद ये टेबल बनाते हैं, वो टेबल हमको देते हैं, और टेबल से हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या फिर वो सिंपल टेबल होता है, वो सिंपल टेबल से स्टैक इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में डाटा अरेंज कर होता है, और वो फिर कंप्यूटर कंपाइल हो सकता है। ठीक है, तो ये दो तरह के पार्सिंग और है, और अब इन दोनों को समझते हैं, ये जो पार्सर कैसे काम करते हैं।
ये दोनों पार्सर को अब समझना है, ध्यान से समझना है इसको। चलिए पहले LL1 पार्सर देखते हैं। LL1 पार्सर पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले SLR ही देख लेते हैं। SLR पार्सिंग देख लेते हैं। तो SLR पार्सिंग और उसके बाद LL1 देख लेंगे। तो कुछ है नहीं इसमें, ये लेफ़्ट एंड राइट होता है और इसमें लेफ़्ट एंड राइट देखा जाता है और उसके बाद से सिंबल टेबल बनाया जाता है। जैसे इसमें ये है एक सिंबल टेबल SLR में, इसमें ये हो गए ये जो है इनपुट सिंबल्स हैं और ये जो है इनपुट सिंबल्स हैं और ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट सिंबल टेबल स्टेट्स हैं और ये इनपुट सिंबल्स हैं, ये हो गए। और उसके बाद इन इनपुट सिंबल्स में किस स्टेट पे कौन कहाँ जा रहा है वो इस सिंबल टेबल में बना दिया गया है कि ये गो टू है और ये एक्शन है, कौन सा एक्शन हुआ और किस पे स्टेट पे गया। तो गो टू किस पे गो टू गया, किस पे गया और कौन सा एक्शन हुआ। तो ये दो तरह का होता है। तो एक्शन दो तरह के यहाँ पर, एक तो शिफ्ट है और एक रिडक्शन है। एस जो है वो शिफ्ट है और एक रिडक्शन। दो तरीके से दो तरह का एक्शन हो रहा है यहाँ पर, दो तरह का एक्शन हो रहा है। उसी का हम लोगों ने ये सिंबल टेबल बनाया है। कैसे बनाया है? देखकर DFA या NFA ऑटोमेटा को देखकर ये बनाया है। ऑटोमेटा को देखकर हमने ये बनाया और जब ये बन गया ऑटोमेटा को देखकर, तो उसके बाद हम इसका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद इस सिंबल टेबल का जो सिंबल टेबल है उसका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस टेबल का, सिंबल टेबल का जब स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, मीन्स वो स्टैक में हो जाएगा। तो स्टैक में जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसको एज ए पार्सर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो स्टैक में आ रहा है तो मीन्स उसमें का पार्सिंग पॉसिबल है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया। ये इसमें लेफ़्ट एंड राइट दोनों होता है, लेफ़्ट में भी जाता है और राइट में भी जाता है। और LL1 पार्सर में सिर्फ वो लेफ़्ट ही होता है, LL1 में सिर्फ लेफ़्ट ही होता है। LL1 में सिर्फ लेफ़्ट होता है। LL1 पार्सिंग में सिर्फ लेफ़्ट होता है। ये देखिए, ये LL1 पार्सिंग है, इसमें फॉलो और फर्स्ट का यूज़ होता है और लेफ़्ट का ही लेफ़्ट पार्सिंग होता है। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक्शन स्टेट है। देखिए, सिर्फ एक्शन स्टेट, एक्शन स्टेट और इसमें सिर्फ एक्शन स्टेट है, कोई भी गो टू स्टेट नहीं है। मतलब कि इसमें किसी स्टेट पे गो नहीं करे जाएगा, ये सिर्फ ये किसी पे
किसी पे जाएगा नहीं, ठीक है, ये किसी पे भी जाएगा नहीं, ये किसी पे जाएगा नहीं, ये सिर्फ गो टू स्टेट है, इसमें गो टू स्टेट नहीं है, मीन्स ये किसी स्टेट पे मूव नहीं करेगा, ये जो एक्शंस लेकर वो किसी स्टेट में मूव नहीं करेगा, मतलब ये वो नहीं है, क्या नहीं है, लेफ्ट टू लेफ्ट है, मीन्स लेफ्ट में ही जाएगा, लेफ्ट में जाएगा मीन्स एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा, मीन्स इसको देखते हैं थोड़ा, मीन्स जैसे ये है एक ऑटोमेटा, तो ये अगर एक ऑटोमेटा है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसका जब पार्सर बनाएंगे तो वो सिर्फ लेफ्ट में जाएगा, इधर कुछ नहीं होगा, इधर की तरफ कुछ नहीं होगा, मीन्स इधर नहीं मूव करेगा, लेफ्ट में ही पार्सिंग होगा, पार्सल होगा वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट देखिए लेफ्ट में जा रहा है ना, लेफ्ट में ये जा रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट में जा रहा है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में जा रहा है तो कोई भी इसमें गो टू एक्शन नहीं है, मीन्स अपना स्टेट चेंज कर रहा है, लेकिन उसको लेफ्ट रिकर्सिव होगा, ये लेफ्ट में ही जाएगा, ठीक है, तो बस यही है, और देखिए इसमें यही है इसका सिंबल टेबल, ये है इसका सिंबल टेबल है ये इसका फिर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसका भी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो स्टैक में जब आ जाएगा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये पार्सर इसका बन सकता है, इसका पार्सर बन सकता है, पार्सर सिंटेक्स ट्री, पार्सर सिंटेक्स बन सकता है, सिंटेक्स ट्री या पार्सर हो सकता है, पार्सिंग हो सकता है। ये देखिए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसका, अब ये स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, दोनों में ही स्टैक इम्प्लीमेंटेशन होता है, पहले सिंबल टेबल बनता है एक्शन और गो टू, एक्शन क्या है और गो टू क्या है, जब एक्शन और गो टू हो जाता है तो फिर सिंबल टेबल का स्टैक इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, देखिए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कैसे तो बात करते हैं, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो ये है इनपुट, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना है, तो उसके लिए पहले प्रोडक्शन रूल लिए, फिर डॉलर को पुश किए, फिर इसको ड्राइव करने के लिए जितने भी स्टेप्स हुए हैं उनका, जितने भी स्टेप्स हैं उनका उनको लिखा गया है, उनको यहाँ लिखा गया है, ये उनको लिखा गया, तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ये। तो ये है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ये स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, स्टैक हुआ है, ठीक है, ये इसमें ही इसमें कुछ जैसे यहाँ पर पहले टी, फिर टी में इनपुट डाले हैं और फिर ये से है एक को पुश पॉप कर रहे हैं एक दूसरे को, जैसे इसमें देखिए इसमें हो रहा है, ये एक्चुअल में यहाँ पर डॉलर जो है यहाँ पर लेफ्ट रिकर्जन पहले हटाया गया, रिकर्जन्स को हटाया गया,
उसके बाद जब हो गया तो फिर टी स्टैक पे पुश किया गया, डॉलर पुश किया गया। उसके बाद फिर सी डाला गया, डॉलर के बाद सी डाला गया, फिर ए और टी डाला गया। तो ऐसे हो रहा है। ये स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है।